पूछते हैं कि ये जो हमें ह्यूमन लाइफ मिला है उसका सार क्या है, ऐसे पूछते हैं। Why we are living, why to live? Why this life? Given our living, what is the reason to live? Why? Only why. What is the essence of life? Please. Only the essence. थोड़े समय पहले हम लोग पालीताना में थे, तो वहाँ पर कुछ 40-50 फॉरेनर्स लोगों का ग्रुप आ गया। जो हमारा सब जिन लोगों के साथ में थे हम, तो वो इंग्लिश में उतने फ्लुएंट नहीं थे। सिंस आई वॉज देयर, तो उन्होंने सब लोगों को हमारे पास में भेज दिया। हमने बोला बिफोर हम लोग कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, उसके पहले इंट्रोड्यूस कर लें एक दूसरे को। तो वो सब लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। आपको अगर मैं पूछूं आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगे अपने बारे में? मे भी आपका नाम, आप कहाँ पर रहते हैं, एड्रेस, आप क्या करते हैं, यू नो, कौन कौन कहाँ पर परिवार में है, ऐसे कुछ थोड़ी बातें, फ़ोन नंबर। जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं ना किसी को। विजिटिंग कार्ड में क्या डिटेल होते हैं? यही सब होते हैं, हमारा नाम, डिटेल, एवरीथिंग, यू नो, सुपरफिशियल। ये सब लोगों ने जब अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो उनको पूछा हमने कि आपने अपने स्पीशीज़ के बारे में नहीं बताया, आपका स्पीशीज़ क्या है? क्या आप पशु पक्षी है? क्या आप पेड़ पौधे हैं? आप क्या है? तो किसी ने बोला हम ह्यूमन बीइंग है, किसी ने बोला हम होमोसेपियंस है, मनुष्य है। वो तो इंग्लिश में बात कर रहे थे सभी लोग। फिर उनको पूछा आप अपने आप को क्यों ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं? हाँ, यहाँ पर सब लोग जो बैठे हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं? हाँ, क्या मानते हैं? हाँ हाँ, ह्यूमन बीइंग्स वही मानते हैं ना। तो क्यों आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग मानते हैं? ऐसा क्या एक बात है जो हम पशु से अलग करते हैं? हाँ, इसकी सोचने और समझने की कैपेसिटी। ओके, तो पशु भी सोचते हैं, कर नहीं पाते ना, ना वो बोलते हैं। हमको उनकी भाषा नहीं आती। कुत्ता बोलता है, बिल्ली बोलती है, सब प्राणी बोलते हैं, जो भी पशु है वो बोलते हैं। हमको उनकी भाषा नहीं आती। जैसे कोई यहाँ पे आके चाइनीज़ बोले, आपको उसकी भाषा समझ आएगी? लेकिन बोलते तो है वो। हाँ हाँ, मे भी आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते वो क्या बोल रहे हैं, बट वो बोल तो रहे हैं। हाँ, नहीं, वो भी हेल्प करते हैं। आप कभी जानवरों को गौर से देखिएगा। हाँ, मेरा बहुत जानवरों के साथ रहना हुआ है। आप देखिए क्या वो हेल्प करते हैं? हाँ हाँ,
दे कांट, सामायिक नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। जैसे हमको उनकी भाषा नहीं आती है, क्या पता हमको उनकी प्रेयर भी नहीं मालूम हो, वो भाव करके अपनी प्रेयर कर रहे हो, बट सिंस वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, सो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है कि वो प्रे नहीं कर सकते, क्या पता वो उनका प्रेयर हो, वी डोंट नो, दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन, दिस इज नॉट व्हाट दे आर सेइंग। हाँ, नहीं, पशु भी मुक्त हो सकते हैं। आपके पास में एक जगह है, यहाँ पर बेंगलोर के पास में कुछ 225 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम तिरुवन्नमलई है। तिरुवन्नमलई में एक बहुत अद्भुत संत हुए महर्षि रमन आश्रम में, जहाँ पर महर्षि रमन की समाधि है, उनके ठीक बाजू में एक गाय की समाधि है, उसका नाम लक्ष्मी है। वो गाय की समाधि के बिल्कुल बाजू में और एक दूसरी समाधि है, एक कुत्ते की समाधि है। वो कुत्ते के बिल्कुल बाजू में और एक समाधि है हिरण की, और एक समाधि है चौथी एक कौए की। ये लक्ष्मी द काऊ है, वल्ली द डियर है, जैकाल द क्रो है। ये 4 समाधियाँ महर्षि रमन के अलावा है। आप में से कोई लोग जाए वहाँ पे तो मिलेगी आपको, और ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स और प्रूफ्स मिलेंगे वहाँ पर। ये 4 जो प्राणी है, ये महर्षि रमन के प्रेजेंस में उनके होते हुए मुक्त हो गए। ये हमारा इंटरप्रिटेशन है कि वो मुक्त नहीं हो सकते। जैसे नहीं होता है, कोई बच्चे छोटे होते हैं, 2nd 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन उनके भीतर इतना इंटेलिजेंस होता है कि उनको बोलते हैं अभी 12th में उनको डायरेक्ट भेज दो। ऐसे नहीं होता है, कोई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको बोलते हैं अभी 4th 5th 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, ये पूरा जो बीच का जो करिकुलम है वो पढ़ाने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दे शुड directly be sent to the 12th standard, or maybe to the college, or maybe to some other higher education, because they have some other intelligence within themselves, you know. So ऐसे प्राणी हुए हैं, होते रहे हैं। हम जैन ग्रंथों में भी ऐसे उल्लेख है जगह जगह पर कि भगवान के प्रेजेंस में जब उनका समवशरण था, तब ऐसे सभी लोग मुक्त हुए वहाँ पर। Not only human beings, not human beings. So why do we call ourselves as human being? हमने बातचीत शुरू किया था कि हम अपने आप को बोलते हैं कि हम मनुष्य हैं। तो हम ऐसा क्या करते हैं जो हमको दूसरे जो स्पीशीज़ है उनसे हमको डिफरेंशिएट पैदा करता है? हमारे जीवन में कोई हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्वालिटेटिव कर रहे हैं which makes a difference in our life, you know. क्या ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो मनुष्य को बाकी स्पीशीज से अलग करता है? हाँ, सभी जानवर करते हैं, सभी जानवर अपने अपने कर्म करते हैं। हाँ, वो भी करते हैं, वो भी समझते हैं। आप लोग कभी अगर दुबई गए हैं, सिंगापुर गए हैं, वहाँ पर दे आर ट्रेंड, सेवा करना, दान करना, पुण्य करना, दान करना, दे ऑल्सो डू, हमसे ज़्यादा दे ऑल्सो डू। वो दान भी करते हैं और कहीं पे नाम भी नहीं लिखवाते अपना। हम दान करते हैं, नाम लिखवाते हैं अपना। ये पूरी दुकान भरी हुई है, देखिए आप, ये पूरा दुकान लगा है यहाँ पे, सबने दिया है तो उनके बदले में यहाँ पे एक भी कोई ऐसा नहीं दिखता है जिसने दिया है और अपना नाम नहीं चाहते। वो अगर उन्होंने नाम भी रखा है ना, तो फिर उसको उन्होंने गुप्त दान बोल दिया है, तो बोलने का भी क्या ज़रूरत है? सो दे ऑल्सो डू। हमको पेड़ का दान नहीं मालूम है वो क्या दान कर रहा है। अगर पेड़ हमको वो अपना दान नहीं करेगा तो आप और हम जिंदा नहीं रह सकते। पेड़ हमको ऑक्सीजन भेज रहा है और हम उसके दान को तो समझते ही नहीं है, उसको काट डालते हैं। अगर यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो सबसे पहले हम पेड़ को काट डालेंगे। वी डोंट अंडरस्टैंड उनका दान क्या है ना। और वो हमसे सर्टिफिकेट भी नहीं चाह रहा है
कि वो अपना दान दे रहा है तो हम उसके ऊपर अपना बोर्ड लगा दे जाके कि आपने इतना अद्भुत दान दिया है हमारे लिए. व्हाट इज दैट वन थिंग? ऐसा क्या एक है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो हमको मनुष्य बनाता है? हाँ हाँ हम कपड़े पहनते हाँ जिनसे कोई मनुष्य बनाता है और वही और सबको अलग अलग मनुष्य मनुष्य को ही अलग अलग कर देता है. अब ये पूछ रहे हैं कि हम अपने आप को मनुष्य क्यों बोलते हैं? मनुष्य इज ओनली द मेन कल्प्रिट. बट अगेन वो प्रश्न अभी वहीं पर ही खड़ा हुआ है. हम ऐसा क्या करते हैं जो हम अपने आप को मनुष्य बोलते हैं और दूसरे जो स्पीशीज हैं उनसे अलग करते हैं अपने आप को? हाँ देखिए, वो जो यहाँ पर आपके एरिया में जो कुत्ता रहता है ना, उसका भी अपना एक अहंकार है, उसकी आइडेंटिटी है. उनके बाउंड्री में अगर कोई दूसरा कुत्ता घुस के आ जाएगा तो उसको घुसने नहीं देंगे. आपने देखा है वो उनका जो बाउंड्री बनाने का तरीका है, वो जगह जगह पर पेशाब करते हैं. हाँ हाँ, दे हैव देयर ओन टेरिटरी, यू नो, एंड द डेफिनेशन ऑफ देयर टेरिटरी इज देयर पी किंगडम. वो पेशाब करते हैं एंड दे मार्क देयर कैटेगरी, यू नो. हम भी वही करते हैं. पी किंगडम में हमारा भी कोई खरतर गच्छ है, कोई तपा गच्छ है, कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबर है. दैट इज आवर ओन पी किंगडम, यू नो. वी हैव डिमार्क्ड, यू नो, इट इज माय किंगडम. व्हाट इज दैट वन फैक्टर, यू नो? क्या ऐसा है जो मनुष्य को दूसरे स्पीशीज से अलग करता है? अभी ये बात आपको कष्ट दे सकती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको कष्ट में डालने के लिए आए हैं. हाँ जी 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 जी. हम यहाँ पर इसलिए ये सब बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये बातचीत है, एक कन्वर्सेशन है. हाँ मनुष्य, anyone can see. Then how do we define God? What is our definition of God? Actually जैनिज्म में गॉड के लिए जगह ही नहीं था. ये सब भर दिया हमने बीच में, क्या क्या पता नहीं. There was no space, you know, because गॉड कोई मान्यता हो गई है ना. तो जैसे हमने गॉड को एक दिन मान्यता माना था, अब आत्मा हमारी मान्यता हो गई है. हम आत्मा बोल रहे हैं. किसी को मिलना है आत्मा से? हाँ हाँ? सब पर में रहेंगे तो कहाँ से आएगा? स्व में जाएंगे तो ही आत्मा मिलेगी. आत्मा को मिलना है तो स्व में ही जाना है जी. लेकिन किसी को मिलना है आप लोगों को आत्मा से? वो अनुभव गोचर है, वो ऐसे नहीं मिलता. कोई बात नहीं, आपको मिलना है आत्मा से. हाँ, तो हम आज रात को कब्रिस्तान में इकट्ठा होते हैं. जरूरत ही नहीं, यहाँ पे अंदर ही है, किधर जाने की जरूरत ही नहीं. नो, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? बस जब अंदर ही जाना है. स्व के अंदर ही रहना है. ईश्वर ही आनंद है. अगर अंदर ही है तो कहाँ पर जाने की क्या आवश्यकता है? हाँ को जाने तो आत्मा को जान सकते हैं. खुद को ही जानना है तो आत्मा को अपना कहना है. जी, लेकिन अगर मुझे खुद को जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? बस, तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है ना. फिर मंदिर जाने का आवश्यकता नहीं है, फिर कहीं भी और जाने का आवश्यकता नहीं है. हाँ देखिए, हम जो बातचीत हमने जहाँ शुरू की थी उससे हम थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएंगे. तो लेट्स आइडेंटिफाई कि हम अपने आप को मनुष्य क्यों कहते हैं. तो जो ज्ञानी लोग हुए हैं उन्होंने बोला 4 कैटेगरीज है, 4 डिवीज़न के तरीके हैं अलग अलग. अगर हम ये 4 काम कर रहे हैं अपने जीवन में, उसको उन्होंने कहा है
आहार, निद्रा, भय और मैथुन। वो 4 कैटेगरी में उन्होंने डिवीजन किया है। तो अगर हम ये 4 कैटेगरी में कुछ कर रहे हैं तो मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस। ये आपके लिए सेल्फ चेक है। यू चेक योर सेल्फ, आप जो भी कुछ कर रहे हैं ये 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। क्या वो आहार है? क्या वो निद्रा है? क्या वो भय है? क्या मंदिर भय से तो नहीं आ रहे कि तुम नहीं आओगे तो नरक में चले जाओगे? पाप लगेगा। पाप लगेगा, हाँ कोई बात नहीं। अगर ये 4 कैटेगरी में हमारा जीवन जा रहा है, वो 4 कैटेगरी है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मैथुन का मतलब द अदर वन, कोई दूसरा। हमें हमारा सुख दूसरे से चाहिए। आहार का मतलब जो भी कुछ बाहर से आ रहा है, whatever is coming from outside to our inside। सिर्फ भोजन नहीं है, वो खाना नहीं है। अब ये सुन रहे हैं वो भी आहार हो सकता है। जी जी। whatever, वो बाहर से जो भीतर जा रहा है। और निद्रा का मतलब वो बेहोशी है। क्या पता यहाँ पे कोई लोग अभी बैठे बैठे भी नींद में हो। हाँ, वो यहाँ पर हो लेकिन कहीं और हो, ऐसा होता है ना। यहाँ पर है लेकिन मोबाइल है तो फिर हम कहीं और है। यहाँ पर है, अगर मोबाइल भी नहीं, हम अंदर अपने ख्याल में खोए हुए हैं तो हम यहाँ पर होते हुए भी नहीं है। तो निद्रा का मतलब नींद नहीं है, निद्रा का मतलब बेहोशी है। उसके और भी जो अर्थ है उसमें बेहोशी भी शामिल है, नींद में है, नहीं है ज़ोंबीज के जैसे चलते उधर है और एक्सीडेंट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट देयर वेयर दे आर, दे आर समवेयर एल्स। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हम अपने जीवन को कैटेगराइज कर ले। पूरा दिन जो काम करते, शाम को एक काम कर लीजिए नींद में जाने से पहले, बिफोर यू गो टू योर बेड, आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए कि आज मैंने पूरे दिन जो भी कुछ किया, क्या ये 4 कैटेगरी में फॉल करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसका मतलब अभी हम वो पशु की स्थिति में ही है। और मनुष्य तो कोई थोड़े से लोग हुए हैं, कोई महावीर हुए हैं। मनुष्य का मतलब है हम पॉसिबिलिटी लेकर आते हैं मनुष्य होने का, बट क्या वो पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्लोर करते हैं? मनुष्य एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम मान ही लेते हैं कि हम मनुष्य हुए हैं, और फिर वो जो वास्तविक रूप से मनुष्य हुए, जिन्होंने वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया है और उन्होंने अपने लाइफ से प्रूव किया है, उनको हम भगवान बना देते हैं। फिर भगवान और हमारे बीच में गैप पैदा हो गया है। फिर वो इतना सब हमने ये एक चक्कर पैदा किया है। भगवान को हमने ऊपर रख दिया कहाँ पर, और हम नीचे हो गए। नो, महावीर वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। उनको भी वही 2 आँख है, वही शरीर है सब, लेकिन उन्होंने कोई एक पॉसिबिलिटी थी अपने भीतर, उसको एक्सप्लोर किया और वो मनुष्यत्व को प्राप्त हुए। लेकिन ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूर्णता को पहचाना, उसको हमने चालबाजी क्या किया, उनको भगवान बना दिया जिससे हम मनुष्य रह सके। क्या हम में से किसी को पशु कहलाना पसंद होगा? हाँ, हमको कोई जानवर कहेगा तो हमको अच्छा लगेगा? हाँ, शायद गाली के जैसे है जानवर। हाँ, पसंद आएगा क्या? नहीं पसंद आएगा। तो हम अपने आप को बचाने के लिए हम खुद को मनुष्य बोल देते हैं, और जो एक्चुअली मनुष्य हुए उनको अपने भगवान बना दिया है। और फिर भगवान और मनुष्य के बीच में गैप पैदा हो गया है। फिर वो गैप को ये बोलते हैं कि अभी कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि 5वां आरा चल रहा है। अभी कोई मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा बताया है ना सभी को। ऐसा मुझे भी बताया गया था बचपन से कि 5वां आरा चल रहा है, अभी हम मुक्त नहीं हो सकते।
तो मुक्ति भी क्या समय का गुलाम हो गई है? इसका मतलब अगर मुक्ति भी गुलाम हो गई है तो फिर तो ये गड़बड़ हो गया है। एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड यू डोंट नो। सोचिए कोई दो तरीके का ग्रुप है। एक ग्रुप है कुछ बच्चों का जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और वो IAS और वो सक्सेसफुल हो गए अपने लाइफ में, और एक ग्रुप है जो फेलियर हो गए अपने लाइफ में। हम अगर दोनों से सलाह मांगेंगे तो क्या वो दोनों एक जैसी सलाह देंगे? क्या देंगे? वो जो फेल हो गया वो क्या बोलेंगे? हाँ, वो क्या बोलेंगे? फेलियर का क्या एडवाइस होगा? अरे स्कूल भी मत जाना, तुम तो किंडरगार्टन में भी एडमिशन मत लेना, बिकॉज इतना सब पढ़ाई करके भी कुछ होने वाला नहीं है, आखिर में रिक्शा ही चलाना पड़ता है। और जो सक्सेसफुल हो गए वो क्या एडवाइस देंगे हमको? वो बोलेंगे बहुत मेहनत करना, तुम मनुष्य बन सकते हो, तुम पशु की सीमा से बाहर आ सकते हो, तुम मनुष्य बन सकते हो। महावीर में और तुम्हारे बीच में कोई भेद नहीं है, कोई आरे का भी भेद नहीं है। लेकिन जो फेलियर है वो क्या बोलेंगे? आप अपने बच्चों को वो स्कूल में भेजेंगे क्या जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारे स्कूल से कॉलेज से कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते हैं, सब फेल हो जाते हैं? विल यू सेंड? बट आप यहाँ पर क्यों आए हैं? वो बोलते हैं 5वां आ रहा है, आप मुक्त नहीं हो सकते, आप ऐसे ही स्कूल में आ रहे, जहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ सब फेल ही होते हैं, आप चाहे कितना भी मेहनत करो लेकिन अल्टीमेटली यू विल फेल, बिकॉज ये 5वां आरा चल रहा है, इसमें कोई मुक्त नहीं हो सकते। दैट्स हाउ वी आर डिसीव्ड, यू नो, इट इज अ डिसेप्शन एंड वी डोंट आस्क क्वेश्चंस, यू नो। जो बेसिक इंट्रिंसिक क्वेश्चंस है वी डोंट आस्क, यू नो, हम मानते ही जाते हैं, मानते ही जाते हैं। जो जैन जो धर्म था, जैन जो स्थिति थी, वो मानने वाले लोगों की भीड़ नहीं थी, वो तो कोई जानने की दिशा में आगे बढ़े और हम सब बात मान लेते। महावीर को अपने जीवन के प्रश्न के उत्तर में जो मिला वो आत्मा थी, लेकिन हमको आत्मा एज ए आंसर मिल गई है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है ना सभी ने, कभी कभी अपने जीवन में? कहाँ वो मैथमेटिक्स के जो बुक है उसमें आखिर में सब उत्तर लिखे होते हैं, लिखे है ना उत्तर। हम क्या करते हैं, अभी प्रश्न पढ़ा नहीं है उससे पहले उत्तर देख के वहाँ पे लिख दिया है, तो क्या हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं? हाँ, वेरी सिंपल, बिकॉज हमको उत्तर मालूम हो सकता है लेकिन वो प्रश्न को जो उत्तर तक लेकर गया है वो प्रिंसिपल नहीं मालूम है। तो महावीर के भीतर एक प्रश्न पैदा हुआ और उन्होंने अपने जीवन में खोज किया, और खोज के रूप में जो आखिर में उनको मिला वो आत्मा था, वो उनका आंसर था। लेकिन हमको आत्मा दे दिया है, पकड़ा दिया है हाथ में। हाँ, आत्मा दिखती भी नहीं है, उनको पता चल रहा है, दूसरों को तो नहीं पता चलना ना कि आत्मा है। देखिए, ये हमने मान लिया है ना, अगर आत्मा दिखती नहीं है तो वो क्यों बोल रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन करना है? मानते तो इसलिए है कि ऑटो नहीं, हम सब मानते जाते हैं। हमारा चैलेंज क्या है, हम सब बात मानते जाते हैं, हम बिलीवर हो गए हैं। जैन वॉज नॉट ए बिलीवर, वो खोजी लोगों का रास्ता था, खोज करने वाले लोगों का। अगर आत्मा नहीं दिखती है तो ये सूत्र कहाँ से आया, दर्शन ज्ञान चारित्र? जब दर्शन होता है कोई एक स्थिति का, उसी से ज्ञान पैदा होता है, किताब से नहीं होता है। उन्होंने सब उलट पुलट कर दिया है, उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र कर दिया है। उन्होंने बोला ज्ञान किताब से लोगे तो कुछ तुमको नजर आएगा, सब उल्टा पुल्टा कर दिया है, उलट पुलट हो गया है। हाँ, उन्होंने बोला दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन किसका होगा? हाँ हाँ, स्व
स्वा। वो जो दर्शन होगा अगर हमको, तो उससे ज्ञान पैदा होगा, और वो दर्शन और ज्ञान से मिला के जो हमारा जीवन होगा वो हमारा चारित्र होगा। चारित्र ओढ़ी हुई बात नहीं है, ये ओढ़ी हुई बात नहीं है। चारित्र हमको उड़ा दिया गया है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम अच्छे चारित्र में हो, तुम ऐसा नहीं करोगे तो अच्छा चारित्र नहीं है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉट, यू नो। उलट पुलट हो गया, अभी चारित्र सबसे ऊपर रख दिया है, दर्शन का तो अता पता नहीं है, और ज्ञान किताब में हो गया है। सब उलट पुलट हो गया है। जितनी भी बातें भगवान ने कही है ना, मैं पिछले लगभग 8 बरस से जगह जगह पर जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं बेंगलोर आया हूँ, ये भवन में भी आया हूँ, हाँ, लेकिन सब सो जाते हैं नींद में। सब लोगों से हम यही बात करते हैं, कोई एक बात आप बताइए जो भगवान ने कहा है और हम उसको कर रहे हैं एज इट इज। जैसे आप घर में सब चपाती बनाते हैं ना, तो चपाती कैसे बनाते हैं? सब एक ही जैसे बनाते हैं। क्या करते हैं? पहले आटे को बर्तन में डालते हैं, उसका फिर डफ बनाते हैं, फिर उसमें से लेके रोटी बनाते हैं, और रोटी को तवा पे डाल के उल्टा पुल्टा करते हैं, और रोटी सिक जाती है, गोल गोल हो जाती है। मैं आपको आके बोलूं कि आप आटे को तवा पे डाल दो, डायरेक्ट रोटी बन जाएगी, आप लोग मानेंगे क्या कोई मेरी बात? हाँ, कोई मानेंगे क्या? वाई? हाँ, आपको मालूम है, हाँ, उसका एक पर्टिकुलर तरीका है। मैं कितना भी बोलूं आप लोगों के सामने कि आप रोटी को आटा को तवा पे डाल दो, रोटी बन जाएगी, बनने वाली है क्या? फिर नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे? खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? अगर खाना नहीं खा पाएंगे तो हम तृप्त होंगे कि अतृप्त होंगे? बस हमारी अतृप्ति का कारण ये है कि हमने ऑर्डर में गड़बड़ी कर दिया है। कहाँ पर? नहीं तो इतने समय से आप सब लोग आते हैं ना, मंदिर आते हैं। हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए जैसे जैसे समय बीत रहा है, या गड़बड़ होना चाहिए? मुझे जवाब मत दीजिएगा आप क्या हो रहा है। मेरे घर में भी मेरी माँ कुछ लगभग 50 बरस तक वो स्नात्र पूजा करते रहे हैं, फॉर 50 ईयर्स, यू नो। इट्स नॉट ए स्मॉल टाइम। मैं उनको पूछ रहा हूँ एक दिन, मुझे जवाब मत दीजिए, आपको अपने आप को ही जवाब देना है। मैं आपसे प्रश्न पूछने नहीं आया हूँ यहाँ पर। हम इसलिए आए कि आपके भीतर कोई प्रश्न पैदा हो सके और आप ही उसको जवाब दे सके। क्या आप वो डॉक्टर के पास में जाते हैं जो आपको ट्रीट नहीं कर पाए? हाँ, that's how it happens, you know। उनको पूछा एक दिन मैंने, आपको इतना बरस हो गया, मुझे जवाब मत दो, आप खुद को जवाब दो। क्या आपका क्रोध कम हो रहा है? क्या लोभ जा रहा है? क्या वासनाएं कम हो रही है? क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो रही है? सॉल्यूशन बढ़ रहा है? आई डोंट नीड अ रिप्लाई, आई डोंट नीड अ रिप्लाई फ्रॉम यू ऑल्सो। यू रिप्लाई टू योर सेल्फ। दैट मीन्स वॉट? कुछ प्रिंसिपल मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया है? महावीर ने बोला है कि आटे को पानी में डालो, उसका डफ बनाओ, उसका फिर लोहा बनाओ, उसका रोटी बनाओ और तवा पे डालो, रोटी बन जाएगी। लेकिन 2500 बरस में हमने वो फॉर्मूला को करप्ट कर दिया है, और हम आटे को तवा पर डाल रहे हैं, रोटी बन नहीं रही है तो हम तृप्त नहीं हो रहे। तृप्त नहीं हो रहे तो हम बोल देते 5वां आरा चल रहा है। एकदम सिंपल, क्योंकि मन ये इतना चालबाज है ना, वो गड़बड़ी की जिम्मेदारी कहाँ पर डालता है? हाँ, ऑलवेज ऑन द अदर। अच्छा होता है तो हम क्या बोलते हैं? आई डिड इट, यू नो। गड़बड़ होता है तो बस, इट इज सो सिंपल, यू नो, इट्स वेरी सिंपल। सो वट एवर यू आर डूइंग, अगर उससे आप लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, प्लीज़ करते जाइए। हमारा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है आपको क्या करना चाहिए। बट इफ़ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ए सोल्यूशन, यू नो, गुड, अच्छा है, आगे बढ़िए। लेकिन लगता है कि नहीं, बेचैनी बढ़ रही है, उसका मतलब क्या है? हम जाते हैं ना, हम पूरे दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं। अभी यहाँ पर है, शाम को क्या पता कहाँ पर पाए जाएंगे, मालूम नहीं है।
तो सब जगह पर हम क्या करते हैं, हमको रास्ता खोजना होता है तो हम गूगल लेते हैं, मैप डालते हैं उसमें। गूगल क्या करता है मैप में, हमारा लोकेशन आइडेंटिफाई करता है, हम कहाँ पर खड़े और हमको कहाँ जाना है ये बताना पड़ता है, फिर वो रास्ता बता देता है। हम लोग परसों पूना से चले 3 दिन पहले ड्राइव करते हुए, तो गूगल ने बोला कुछ 800 किलोमीटर्स है, 800 समथिंग, फ्रॉम पूना टू बेंगलोर। सो वी स्टार्टेड ड्राइविंग। हमने जब चलना शुरू किया तो 4-5 घंटे के बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, अभी 300 किलोमीटर कम हो गया है और टाइम भी कम हो गया है। तो हमारे भीतर क्या था, चैन था कि बेचैनी थी? हाँ, चैन था ना कि हम नज़दीक आ रहे हैं अपने मंजिल के। लेकिन अगर 4 घंटे के बाद में गूगल बोलता था कि आपका जो डिस्टेंस है वो अभी 800 कुछ किलोमीटर के बजाय 1200 किलोमीटर हो गया है और आप अभी शाम को बेंगलोर नहीं पहुंचेंगे, अगले दिन शाम को बेंगलोर पहुंचेंगे, तो हमारे भीतर क्या होती थी? बस बेचैनी का कारण क्या है कि हम दूर हो रहे हैं, चैन का कारण है हम नज़दीक आ रहे हैं। इट इज़ सो सिंपल। आप सब तो इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन जो भी कुछ हम कर रहे हैं, क्या उससे हमारे जीवन में चैन आ रहा है? मुझे रिप्लाई नहीं चाहिए, आप खुद को ही रिप्लाई करिए। अगर चैन आ रहा है इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, अगर चैन नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है? रीरूट करना होगा। रीरूट। गूगल क्या करता है हम गलत दिशा में जाते तो? रीरूट, रीरूट, रीरूट। लेकिन गूगल भी तभी बता सकता है जब हम उसको बोले हमको कहाँ पर जाना है। हम अगर गूगल को बोले कि तुम हमको कहाँ पर भी भेज दो, तो कहाँ भेजेगा हमको? वो बोलेगा भाई साहब पहले पागल खाना जाओ, अपना दिमाग ठीक कराओ, उसके बाद में यू कम टू अस, ना। हाँ, फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं ना, तो पूछते हैं ना इंडिगो आपको कहाँ से जाना है, कहाँ पर जाना है, कौन सा डेट को जाना है। हम बोले हमको कहाँ से भी कहाँ का टिकट दे दो, हाँ, कोई भी डेट का टिकट दे दो, कोई भी क्लास का टिकट दे दो, किसी भी नाम का दे दो। गूगल क्या बोलेगा? इंडिगो क्या बोलेगा? इंडिगो बोलेगा आप गलत वेबसाइट पर आ गए हैं, आप pagalkhana.com पर जाइए प्लीज़, उधर ही आपको ठीक टिकट शायद मिल सकता है आपके लिए। तो हमने बातचीत शुरू किया था कि हम अपने आप को क्यों मनुष्य बोलते हैं। बस अगर आप ये एक्सरसाइज भी कर सके, बिफोर यू गो टू बेड, कहीं बाहर भी नहीं लिखना, अपने भीतर ही कर लीजिए कि आज पूरा दिन भर में जो भी कुछ मैंने किया, क्या वो ये 4 कैटेगरी में ही फॉल करता है? अगर वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन है, तो हमको रीरूट करने का आवश्यकता है। अगर रीरूट करते हैं तो शायद वो चक्कर से बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी है, और ये 5वां आहार नहीं चल रहा है। मोक्ष गुलाम नहीं हुआ है किसी का भी, ये ना, ये मिथ फैलाया गया हमारे बीच में कि ये 5वां आहार चल रहा है और मोक्ष गुलाम हो गया है, 5वां आहार में हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इट इज़ सच ए मिथ, यू नो। और वो सब फेलियर्स के द्वारा फैलाया गया। वो जो फेल हो गए वो बोलते कि तुम कुछ भी पढ़ाई कर लो, पास हो ही नहीं सकते हो। है ना? आप लोगों को कोई और अगर बातचीत करनी है तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज यू नो वी कैन फिनिश इट ऑफ। हाँ हाँ, हु सेड, वेयर इज द कैलकुलेशन? लाइक यू से कि अभी 12 बज रहे हैं, तो मैं पूछूंगा आप बताइए कैसे 12 बज रहे?
जो समय का जो टर्म है वो रिलेटिव है ना. प्रोबेबली बेंगलोर में अभी 11 बज रहे हैं, लेकिन अमेरिका में 11 नहीं बज रहे, बिकॉज टाइम इज समथिंग विच इज रिलेटिव. अभी लंदन में कोई 12 नहीं बज रहे, टोक्यो में नहीं बज रहे, यहाँ पर बज रहे. तो जब समय की बात आती है तो दो अलग अलग स्थितियाँ हैं, एक रिलेटिव है और एक एब्सोल्यूट है. तो उनके पास कैलकुलेशन भी तो नहीं बताते हैं और हम पूछते भी नहीं है. कैलकुलेशन बताए ना, वो बोले कि देखो ये घड़ी का ये माप है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, धरती से ऐसे सूरज आता है, धरती गोल गोल घूम रही है, उसका पूरा विज्ञान है ना. लेकिन वो बोलते बस मान ले हम. तो आप मानते हैं? आपको बोले अभी 3 बज रहे, आप मानेंगे क्या? लेकिन हमको बोल दिया जाता है 5वां आरा चल रहा है, हम मान लेते हैं, बिकॉज वी डोंट नो द कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ इट. ओके, वो आगम जो है हम ये समझ नहीं पाते हैं. क्या जो आगम है वो जीवन में से आए हैं या आगम में से जीवन निकल रहा है? नो नो, आगम जीवन से आए हैं. आगम हमारे जीवन से आए. पानी का विज्ञान पानी से आया है. वो विज्ञान से पानी पैदा नहीं हो रहा है. किताब पानी पैदा नहीं करती है. हम ये समझ ही नहीं पाते हैं. क्या किताब से पानी पैदा हो सकता है? पानी को समझ के किसी ने पानी का किताब लिखा है. नहीं, हमारा इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो गया है. ये जो फीमेल मेरे बाजू में बैठी है, उनको सभी आगम का ज्ञान है. और नॉट ओनली श्वेतांबर, दिगंबर, all. She has read all agams, you know, all of them. You ask her about Tatvartha Digam, you ask her about Uttradhyan, you ask her about all, whatever you can ask about the agams. हमारा इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो गया है. No, you have been told and you are believing it. That is the challenge. So it was not about a belief, you know. आपको मैं आके बोलूँगा आपको भी 4 हाथ है, आप मानेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे? पूरी दुनिया आके बोलेगी आपको 4 हाथ है, आप मानेंगे क्या? So whatever you experience, you don't believe in. So whatever you don't experience, you believe it. You accept it. Whatever you don't experience, you accept it. You don't do your exercise. आप अपना खोज नहीं करते हैं. हाँ जी जी, क्या बोल रहे हैं? दर्शन यानी क्या? जी, अभी हम जो ये आंखों से देख पाते हैं वो सभी कुछ ऑब्जेक्टिव है. आप क्या देख पाते हैं आंख से? हाँ, आप अभी अपने चारों तरफ क्या क्या देख रही हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे. हाँ, वो जो आप देख रही है वो ऑब्जेक्टिव है. लेकिन महावीर जिसको दर्शन कह रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव दर्शन नहीं है. नहीं, वो ऑब्जेक्टिव दर्शन नहीं. सुन नहीं पा रहे. अब थोड़ा आगे आ जाइए. हाँ, वही आपके पास मेरी आवाज़ शायद पूरी नहीं पहुंच रही है जी. जो हमारा जो दर्शन के मायने है और जो महावीर के दर्शन के मायने है वो क्या है? हमारे जो दर्शन के मायने है, हम बोलते हैं कि हमको, हाँ, हम बोल रहे हैं कि हम देख. आपको मैं पूछूंगा आपको आँख है क्या? आप क्या बोलेंगी? ओके, तो आप आँख से क्या क्या देख सकती हैं? नहीं, सब नहीं देख सकते. ये हमारा भ्रम है. आँख से आप ऑब्जेक्टिव देख सकती है. आँख से आप रोशनी देख सकती हैं क्या? आँख से हमको रोशनी नज़र नहीं आती है. तो वो जो रोशनी है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है. और जो हमको दिख रहा है वो ऑब्जेक्टिव है. आपको मैं बैठा हुआ दिख रहा हूँ वो एक ऑब्जेक्ट है. ये कुर्सी दिख रही है वो ऑब्जेक्टिव है. सब कुछ जो चारों तरफ हम ये जो आँखों से देख सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव है. लेकिन ये आँखों की और भी एक संभावना है. ये आँखें अगर हम ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की दिशा में ले जाए, देखिए अगर आप बात करेंगे ना आपस में तो कुछ हल नहीं निकलेगा. महावीर ने बोला श्रावक होना है. श्रावक का मतलब है जो आर्ट ऑफ राइट लिसनिंग सीख जाए. श्रावक का मतलब कोई वो सब नहीं है जो हम कर रहे हैं, जो सिर्फ राइट लिसनिंग सीख जाए. स्वामी जी, साध्वी जी मिले नासिक, उन्होंने बोला ये गोल्डन एरा है. गोल्डन एरा है. साध्वी जी भगवान. गोल्डन एरा है. यस, इट इज एन गोल्डन एरा.
क्योंकि अभी जितने लोग ये धरती से मुक्त हो सकते हैं वो अद्भुत समय है। 2500 बरस के बाद में ऐसे साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं। 2500 बरस पहले जब महावीर हुए तो सिर्फ महावीर नहीं हुए, देयर वर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एनलाइटेंड वंस यहाँ। वो 2500 के बरस के बाद में अभी वो साइक्लिक जो पीरियड है वो वापस हम एंटर कर गए हैं उसमें ऑलरेडी। got enlightened in inner side. हाँ, Maharira got enlightened in his inner side. अब फिर से स्पष्ट। ज्ञान करने से he got enlightened. इसे हमको सबके बारे में मालूम है, लेकिन हमारे अपने बारे में कुछ नहीं मालूम। हमको आगम के बारे में तो मालूम है, लेकिन क्या महावीर ने कोई आगम पढ़ के आगम बोले क्या? उन्होंने स्व को पढ़ के आगम निकले उनसे। उन्होंने स्व को पढ़ा और फिर वो पढ़ने से जो उनके भीतर से निकला वो आगम थे। हाँ, और हम उल्टा करने का प्रयास कर रहे हैं। What you need is look at yourself, see inner side of yourself. See, it is very simple. Truth is not something which is difficult. आत्मा बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन क्या हो गया, ये 2500 बरस में फेलियर्स का भीड़ इकट्ठा हो गया है और उन्होंने बोल दिया पांचवा आ रही। प्रचलित बातें हैं अभी अभी, जैसे वो बोल रहे हैं ना, वो गोल्डन एरा है अभी। दिस इज़ अ टाइम, यू नो, बिकॉज सारी स्थितियाँ अभी फेवरेबल है। समुद्र में जो लोग ये वो वाले नाव चलाते ना, जो पहले चलते थे, हवा से चलते थे, तो वो हवा को देखते थे। हाँ, तो अभी जो स्थिति है वो सबसे फेवरेबल स्थिति है ये पूरे धरती पर, जब हम मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त किससे होना है हमको? महावीर ने जो मुक्ति बताया वो किससे मुक्ति बताया? नो, वो मुक्ति उन्होंने बोला है कैसे पर से मुक्त हो जाए, प्रभाव से मुक्त हो जाए। इसीलिए उन्होंने क्या परिभाषा दिया है धर्म का? धर्म किसको कहा है महावीर ने? महावीर ने बोला वस्तु स्वभाव धर्म, वत्सु सहाव धम्मम। एकदम सिंपल बात की है उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु क्या मतलब है? वस्तु का मतलब है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट, आप बोलते हैं ना ये वस्तु लेकर आना, वो वस्तु लेकर आना। वस्तु का मतलब है जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रही है। आप मुझे क्यों देख पा रहे हैं, मेरे आर पार क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि ये शरीर ने आपके देखने में एक ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया है। तो जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव है वो वस्तु है, महावीर ने कहा है। और हमारे सबसे नज़दीक कौन सी वस्तु है? हाँ, आपके नज़दीक सबसे कौन सी वस्तु है? क्या ये मुँहपत्ती आपके नज़दीक है? क्या ये चश्मा आपने जो पहना आपके सबसे नज़दीक क्या है आपके? नहीं, आत्मा हमारा अनुभव नहीं है। ये सबसे नज़दीक क्या है? ये शरीर है, ये बॉडी है। ये जो शरीर है ये सबसे नज़दीक क्या है हमारे? क्या आपने जो साड़ी पहनी है वो नज़दीक है? सो व्हाट इज़ द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट? नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इज आवर ओन बॉडी। तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बड़ा वस्तु के स्वभाव में। स्वभाव कहाँ पर है? कहीं भीतर है कि बाहर है? बस, इट इज़ सो सिंपल। क्या करना पड़ेगा हमको अब? अगर स्वभाव जानना है, अगर धर्म जानना है तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन कठिनाई क्या है हमारे बीच में? हमारे भीतर जाने में कठिनाई क्या है? कठिनाई ये है कि हमारा सारा जो जीवन के अनुभव है वो हमारे इंद्रियों के थ्रू आ रहे हैं, हमारे सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं। और वो सेंसेस कहाँ के बारे में बताती है? सब बाहर के बारे में। कहाँ के बारे में बताती है? आपकी आँख कहाँ देख सकती है? आपकी आँख में अगर आपके खुद का ही पलक का बाल गिर के अटक जाए तो क्या आपकी आँख देख सकती है? तो वो नज़दीक का भी नहीं देख सकती है। आपके सबके शरीर के भीतर खून बह रहा है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं तो महसूस होता है?
क्यों? क्योंकि ये बाहर चल रहा है, जो भीतर चल रहा है वो हमको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। और स्वभाव कहाँ छिपा है? बस हमको क्या करना पड़ेगा? हमने अपने सेंसेस को बाहर जाने के लिए ट्रेनिंग दिया है, तो अब सेंसेस को कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? एकदम सिंपल बात है। मैं आपके घर पे आऊँ और अपना मोबाइल फ़ोन आपके घर में छोड़ दूँ, तो मेरे को खोजने कहाँ जाना पड़ेगा? अगर मैं आपके बाजू वाले घर में जाऊँ तो वो क्या बोलेगा मेरे को? हाँ, पागल हो गए हो क्या तुम? हमारे घर में कभी आए नहीं, तुम्हारा मोबाइल नहीं गुम हुआ, क्यों खोजने आए हो? मैं मंदिर में जाऊँ कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है तो क्या मिलेगा क्या? मैं जगह जगह पर जाऊँ पूरी दुनिया में, लेकिन आपके घर पे ही नहीं जाऊँ खोजने के लिए, मिलेगा क्या? कहाँ खोया है वहाँ पर ही मिलेगा। तो हमारी आत्मा कहीं बाहर खोई है क्या? वो खोई है हमारे भीतर ही। और हम खोज कहाँ रहे हैं? मंदिर में जा रहे, स्थानक में जा रहे, किताब में जा रहे, आगम में जा रहे, वहीं नहीं खोज रहे जहाँ पर खोई है सबसे नज़दीक। उसका परिणाम क्या हो रहा है? फिर जब नहीं मिलती है, और हमारी मेजॉरिटी तो वही सब लोगों का है जिनको नहीं मिल रही है, तो फिर वो बोलते हैं 5वां आरा चल रहा है अभी। दे मेक ए फूल आउट ऑफ अस, यू नो, दे आर फूलिंग अस। And that's how, you know, we have been fooled by all these failures. And they're failures. Look at their lives. Look at them. फिर धार्मिक आदमी को सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? लड़ने वाला होना चाहिए कि जोड़ने वाला होना चाहिए? ये तो लड़ रहे हैं आपस में, दिगंबर श्वेतांबर से लड़ रहे हैं, ये गच वो गच से लड़ रहा है, सबको अपना अपना भीड़ इकट्ठा करना है। जोड़ने वाला है क्या ये? इट इज़ वेरी सिंपल। और ऐसे ही लोगों का भीड़ है सब तरफ। और हम झगड़े को फॉलो करेंगे तो हमारे भीतर क्या पैदा होगा? बस फिर घर घर में सब झगड़ रहे हैं। यहाँ पे आके थोड़ा देर के लिए ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि ये शांति हो गया, लेकिन भीतर तो चालू है। And why, you know? For the object soul. हाँ, जो भी surrounding में I want this, I want that. हाँ जी, जी, मनुष्य का मतलब है जो ये 4 कैटेगरी से अपने आप को बाहर निकाल दे। तो सिर्फ हमारी एक पॉसिबिलिटी है। जब भी कोई ज्ञानी लोगों ने बोला है कि 84 लाख स्पीशीज़ में से ये जो स्पीशीज़ हमको मिला है, तो सिर्फ हमारी एक पॉसिबिलिटी है कि जो जीवन की ऊर्जा मिली है उसको हम हमारे मुताबिक दिशा दे सकते हैं। वो हमारी पॉसिबिलिटी है। वो दिशा, वो जो जीवन ऊर्जा मिली है उसको हम संसार की दिशा में डालते तो संसार ही है। लेकिन अगर हम अपनी दिशा में डाल दें, स्व की दिशा में, और वो क्यों नहीं डाल पाते? क्योंकि वी आर ट्रेंड इन ए पर्टिकुलर वे कि वो दिशा, वो ऊर्जा हमको बाहर ही बाहर भेजना आता है, वो भीतर भेजना नहीं आता है। उसी के लिए जी नहीं, जो स्व को जाने वो मनुष्य है। हाँ हाँ, उसने हाथ खड़ा किया। जी जी। कोई कुछ और बोलना चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं? जी क्या बोल रहे हैं? गच्छवाद में पड़ गए इसलिए कहीं टिक नहीं पा रहे, खुद को समझ नहीं पा रहे। हाँ, वो मान्यता में पड़ गए। गच्छवाद को हमको मान्यता के जैसे जानना चाहिए। हमने मान लिया है ना। और जैन जो है वो मानने का रास्ता नहीं था। वो तो जैन का मतलब ही यही है, वो जिन्होंने जाना, जिन्होंने माना नहीं।
महावीर ने नहीं माना, वो अपने खोज पे गए। तो वो तो क्षत्रिय थे, वो तो जैन घर में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वो जो रास्ते पर गए जानने के, वो जिन का रास्ता है, जिनत्व का रास्ता है। और ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना खोज किया, अपने रास्ते पर गए, उनको जैन बोला गया, मानने वाले लोगों को नहीं। लेकिन अभी सभी जैन मानने वाले हो गए, सब मान रहे हैं। किसी ने हमको मुपत्ति इधर बांध दिया है, किसी ने मुपत्ति हाथ में रख लिया है, और सबके अपने अपने तर्क है, सबके पास अपने तर्क है। वो तर्क दे देंगे हमको, लेकिन तर्क जीवन नहीं है ना। जीवन तो तर्क से अतीत है, तर्क के पार जाने से। हाँ हाँ, नहीं, समझने वाले चाहिए, समझाने वाले तो हमेशा रहे हैं। हम समझाने वाले के ऊपर नहीं डालते, समझने वाला चाहिए। अगर आप समझने के लिए तैयार हो जाएंगी तो मेरा अपना अनुभव है, आप जहाँ पर भी होंगे आपको समझाने वाला अपने आप पहुँच जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, समझाने वाले की फिक्र मत करिए, आप समझने वाले का फिक्र करिए। क्योंकि मन है ना, ये दूसरे के ऊपर डालता है कि समझाने वाला नहीं है, लेकिन क्या समझने वाला है? आपके कंट्रोल में समझने वाला है क्या? जो समझने वाला है वो आपके कंट्रोल में है क्या? हाँ, नहीं, आप क्या आपके कंट्रोल में नहीं है? सो देन यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, यू नो, इट इज़ वेरी सिंपल। तो पहले समझने वाले को तैयार करिए। हाँ, but that's what it is happening, you know. We are trying to control the other one. We are not trying to control ourselves. हमने महावीर को स्वामी इसलिए बोला, उन्होंने नहीं किसी और को कंट्रोल किया। उनके कान में कील भी ठोक दिया किसी ने, तो उन्होंने उसको कंट्रोल नहीं किया। He had his own controls, you know. That's why we called him स्वामी, you know. स्वामी का मतलब वो जो अपना मालिक हो गया, खुद का, दूसरे का नहीं। तो हम समझने वाला बन जाए, ये तो हमारे कंट्रोल में है। समझाने वाला कोई है नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन क्या हम समझने वाले बन सकते हैं? अगर हम समझने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं आपको अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि समझाने वाला हर जगह पर मौजूद ही है। फिर आपको ये चेयर भी समझा सकती है जिस पे आप बैठी है। हाँ, yes. So we can only control whatever is in our control. We cannot control something which is not in our control. What happens is, you know, we try to control everything other than us, and then there are problems. Thank you so much.